चलिए, प्रवेश में अनुपात के बाद पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है। नई फर्म की पूंजी निकालने के लिए बोलेगा तो किस प्रकार से अपन उसको हल करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक तो हम लोग अनुपात निकाल रहे थे कि इतना है, इस ऐसे निकालिए, है ना, किस प्रकार से हल बराबर है या त्याग कर रहा है। अब यहाँ पे दिया रहेगा पूंजी की गणना कीजिए, तो उस पूंजी की गणना हमको किस प्रकार से करना है। प्रवेश में ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 ए बी एक फर्म में क्रमशः 3:2 में साझेदार है। ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। ए और बी का अनुपात बराबर 3:2 है। ए बी का अनुपात कितना है, 3:2। उनकी पूंजी दिया हुआ है क्रमशः 10,000 5,000 है। ए बी का पूंजी कितना दिया है, 10,000 5,000। वे सी को 1/2 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, जो पूंजी के 23,250 रुपये लाता है। सी को साझेदार बनाते हैं 1/2 भाग के लिए। कितने भाग के लिए, 1/2 भाग के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे अपन सी का भाग बराबर 1/2, और 1/2 भाग के लिए वो पूंजी लाता है 23,250 रुपये। और बोलता है क्वेश्चन में आगे यहाँ पर, यह निश्चय किया गया कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है। यह निश्चय किया गया कि नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर साझेदारों की पूंजी रखी जाए। ये इतना शब्द आ गया तो नियम यहाँ पे बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी दशा में, और फिर बोलता है कि भविष्य में ए तथा बी की पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी भविष्य में ए बी सी के नया पूंजी क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे अनुपात की गणना करना है। पहला काम अनुपात की गणना करेंगे अपन। तो ए बी का अनुपात 3:2, सी का भाग 1/2, कुछ नहीं दिया यहाँ पर, कुल भाग 1 माइनस 1/2, कुल भाग 1 माइनस 1/2। 1/2 भाग के लिए आया था वो, देखेंगे ध्यान से। अब हल करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 में क्या है, 1/2। तो ए का भाग बराबर 3/5 गुणित 1/2 बराबर 3/10। ए का भाग, ए का 3/5, इसका निकला 1/2, 3/10। बी का भाग 2/5 गुणित 1/2 बराबर 2/10। सी का भाग 1/2। पहले इतना काम कर लेना है, आगे बस में। ए बी सी का अनुपात 3:2, सी का भाग 1/2, कुल भाग मान लिए 1 माइनस 1/2 बराबर कितना आ गया, 1/2। ए का भाग बराबर 3/5 गुणित 1/2, हल किए 3/10। बी का भाग 2/5 गुणित 1/2, 2/10। सी का भाग बराबर 1/2। इतना काम करने के बाद फिर जमा लेंगे इसको अपन, जैसे जमाते थे। ए का भाग आया 3/10, तो 3/10 अनुपात 2/10 अनुपात 1/2। हल करेंगे, एलसीएम निकालोगे 10, 10 एकम 10, 1 किया 3, 10 एकम 10, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। नया अनुपात आ गया 3:2:5। नया अनुपात कितना निकल गया हमारे पास, 3:2:5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। जैसे अपन काम करते थे वैसे किए, नया अनुपात निकाल लिए। अब नया अनुपात निकालने के बाद अब हमको जो है फर्म की कुल पूंजी निकालना है।
लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि सी 1/2 भाग के लिए इतना पूंजी लाएगा। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर सी पहले हेडिंग दे देना नई पूंजी की गणना। अनुपात की गणना करने के बाद पूंजी की गणना कर लेंगे, तो हेडिंग दोगे पूंजी की गणना। पूंजी की गणना लिखकर अब लिखेंगे यहाँ पर सी 1/2 भाग के लिए सी 1/2 भाग के लिए 23,250 रुपये लाता है। 23,250 रुपये लाता है, इसलिए फर्म की कुल पूंजी बराबर नई पूंजी की गणना करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सी जो है 1/2 भाग के लिए 23,250 रुपये लाता है, इसलिए फर्म की कुल पूंजी बराबर, ये लिखना है, कुल पूंजी बराबर 23,250 गुणे जो सी का अनुपात रहेगा उस अनुपात या भाग को उल्टा कर देना। जो सी का अनुपात या भाग रहेगा उस अनुपात को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 1/2 दिया है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 23,250 गुणित 2/1, यानी हम 2 से उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, बराबर 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो नई फर्म की कुल पूंजी निकल गई 46,500 रुपये। कितना आ गया, 46,500 रुपये नई पूंजी आ गई। अब इस नई पूंजी को जो हम नया अनुपात निकाले हैं उस अनुपात में बांट देंगे। ए का भाग बराबर नया पूंजी कितना निकला, 46,500 गुणित नया अनुपात 3/5 गुणित 3/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से गुणा कर लो, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15 का 5 बचा 1, 3 जगह 18 और 1 19 का 9, हाथ में आया 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो ए की पूंजी निकल गई 13,950। कितनी आ गई ए की पूंजी, 13,950। फिर वैसे बी का भाग बराबर कुल पूंजी 46,500 गुणित नया अनुपात 2/10, 0 0 काट दिए, गुणा कर लेंगे तो 2 से 2 पंचे 10 बचा 1, 2 छक 12 और 1 13 का 3, हाथ में आया 1 और 2 चौक 8 और 1, 2 शून्य 0, 0 0 कट गया, 2 से 2 पंचे 10 का 0 बचा 1, 2 छक 12 और 1 13 का 3, हाथ में आया 1 और 3 2 चौक 8 और 1 9। तो ऐसी दशा में बी की पूंजी निकल गई हमारे पास 9,300। 46,500 का इसका गुणा किए तो आ गया हमारे पास ये 9,300। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं इसके बाद अपन बी के बाद सी का भाग बराबर 46,500 गुणित सी का भाग आया 5, तो 5/10। 1 0 से 1 0 काट दिए, फिर गुणा करते हैं अपन यहाँ पे। अब 5 शून्य 0, 5 पंचे 25 का 5 बचा 2, 5 छक 30, 30 और 2 32 का 2 बचा 3, 5 चौक 20 और 3 23, 23,250 रुपये। कितना आ गया इसका, 23,250 रुपये। तो इस प्रकार से ए का आ गया 13,950 नया पूंजी, बी का आ गया 9,300
और सी का आ गया 23,250 रुपये। ये काम हमको करना है। तो जब भी नई पूंजी निकालने के लिए बोलेगा तो पहले नया अनुपात निकाल लेंगे। नया अनुपात निकालने के बाद सी जितने भाग के लिए आया लिखेंगे वहाँ पे। सी जो है 1/2 भाग के लिए इतना पूंजी लाया, इसलिए फर्म की कुल पूंजी बराबर सी का पूंजी गुणित उसके भाग को उल्टा कर देंगे। 1/2 था, 2/1 कर दिए, काटेंगे तो आ गया 46,500। नई पूंजी आ गई। उस नई पूंजी को नए अनुपात में क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर बांट देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे बात समझ में सभी को? इस प्रकार से इसको हल करना है।